हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। धीरे धीरे कस्बों शहरों में मेले खत्म होते जा रहे हैं। हम उन मेलों की बात कर रहे हैं जिनमें बड़े बड़े झूले लगते थे और बहुत पुराने खेल खिलौने हुआ करते थे, जिसको तमाशा कह लें। बचपनी हरकतों के भंडार का नाम मेला होता था। चूँकि मेले खत्म हो रहे हैं तो एक पीढ़ी शायद भविष्य में जान ही ना पाए कि मेले बहुत बड़े संदेश भी देते थे। इसलिए जब भी मौका मिले मेला ज़रूर देखिए और बच्चों को दिखाइए। इनसे एक आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। बच्चे मेलों में झूलों पर घूमते हैं और उनको लगता है कि यात्रा लंबी है, पर घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। चकाचौंध शोर शराबा ये सब देखकर लगता है कि बालमन जैसे उछाल मार लेगा, लेकिन होता सब वही है। अब हमारी ज़िंदगी में देखें, आज हम जिस पद धन प्रतिष्ठा विलास की दौड़ में हैं, ये बिल्कुल मेले की तरह हैं। सब दौड़ रहे हैं, सब उन झूलों पर चढ़ गए हैं जो सिर्फ गोल गोल घूमता है और लगता है हम ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। फिर जब कुदरत का झटका लगता है तब समझ में आता है कि ये दौड़ भाग किस काम की है। जिंदगी ऐसा ही सच होती है। पैरा। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या है? यह फाउंडेशन अपनी वेबसाइट पर कहता है कि यह भारत में एक सक्रिय सामाजिक दखल का निवेशक है। आगे कहा गया है, 2014 में हमने 3 क्षेत्रों में काम करने वाले स्थानीय संगठनों का समर्थन करने के लिए एक भारत केंद्रित अनुदान कार्यक्रम शुरू किया। ये है चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना, न्याय प्रणाली संबंधी सुधारों को बढ़ावा देना और मनोसामाजिक विकलांगता वाले लोगों के लिए अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं और सामुदायिक जीवन को मजबूत व स्थापित करना। पैरा। जिस साल OSF ने ये काम शुरू किए वह महत्वपूर्ण है। 2014 ये वो साल है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि सोरोस द्वारा प्रायोजित फाउंडेशन अपनी वेबसाइट पर कहता है, 2016 की मध्य से भारत में हमारा अनुदान स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के लिए हमारे वित्त पोषण पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण बाधित रहा है। पैरा। अब 2024 में के लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले प्रकाशित डिसइंफो लैब की 85वीं पृष्ठ की रिपोर्ट देखें। कथित तौर पर रो में तैनात एक खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिव्या सतपथी द्वारा संचालित इस लैब की रिपोर्ट भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का विवरण प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई लोग पश्चिमी मीडिया के औपनिवेशिक हैंगओवर से अपरिचित नहीं हैं, जो उनके संपादकीय पूर्वाग्रह और वर्चस्ववादी साहित्य में दिखता है। हालांकि 2024 के भारतीय चुनावों पर
पश्चिमी टिप्पणियों में इस बार एक अलग लहजा था। BBC, द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स को डिसइन्फो लैब और अन्य लोगों द्वारा भारत के मामले में दुष्प्रचार के लिए उजागर किया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नए खिलाड़ियों के अधिक समन्वित प्रयास देखे गए हैं। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।